आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया महीने का प्रथम शुक्रवार मना रही है। माता कलीसिया प्रथम शुक्रवार सभी बीमारों के लिए समर्पित करती है। आज हम सभी अपने अपने परिवारों के सभी बीमारों को, अपने पल्ली के, अपने समाज के सभी बीमारों को, और जो लोग इस महामारी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सभी लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त जो जीवित रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, सभी को हम उनके सामने लाएं, ताकि सभी उनके स्पर्श के द्वारा चंगाई को प्राप्त कर सकें। आप सभी से निवेदन है कि आप पूरी भक्ति भाव से प्रभु यीशु क्रिस्त जो आपके सामने जीवित अवस्था में परम प्रसाद के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने सेवक हमारे पुरोहित के उपस्थिति में उपस्थित हैं, हम सभी उनके सामने अपने आप को नतमस्तक करें और भक्तिभाव से अपनी सभी विनतियों को उनके समीप रखें, ताकि इस प्रथम शुक्रवार के पुण्य फलों के द्वारा सभी लोगों को चंगाई प्राप्त हो सके। आप सभी को यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अभी हमारे पुरोहित जो प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए सेवक हैं, अभी हम सभी के सामने वह प्रभु यीशु क्रिस्त को परम प्रसाद के रूप में एक्सपोज करेंगे। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भक्ति भाव से घुटने टेक कर अपने जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त को, उनकी उपस्थिति को महसूस करें। एक सुंदर गाने के द्वारा हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त को परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रभु महान विचारे कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, उतारी सुनो गजब सामर्थ तेरी सारी भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं। आप हम सभी के बीच में परम प्रसाद के रूप में उपस्थित हैं। आपके सेवक हमारे पुरोहित आपकी उपस्थिति को हम सभी के बीच में रखते हैं। प्रभु जी, आप हम सभी को अपने पास बुलाइए, ताकि हम सभी अपने पापों को, अपने सभी पापों को लेकर आपके चरणों में आ सके, ताकि आप हमारे सभी के पापों को क्षमा प्रदान कर सकें। प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में चराई में विचरूं, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहती
प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सच में प्रभु जी आप महान हैं प्रभु जी। हम सभी आपके बीच में आए हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा स्तुति गाने के लिए प्रभु जी। आप आइए प्रभु जी, हम सभी को छू लीजिए प्रभु जी, उसी प्रकार छू लीजिए प्रभु जी जिस प्रकार आपने उस रक्तस्राव स्त्री को छुआ प्रभु जी। आपके कपड़ों को छूने के बाद प्रभु जी, आपके कपड़ों को छूने के बाद प्रभु जी, आपके स्पर्श को महसूस करती हुई उस स्त्री ने चंगाई प्राप्त की प्रभु जी। हम सभी आपके पास आते हैं, अपनी बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु जी। कितने लोग आपके पास आए हैं प्रभु जी, अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं प्रभु जी। सबको आप चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी, ताकि सभी का विश्वास उस रक्तस्राव स्त्री के समान मजबूत हो जाए प्रभु जी। आप महान हैं प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं, हम सभी के परिवारों के राजा हैं, इस पल्ली के राजा हैं प्रभु जी। इस पल्ली के हर एक निवासियों को, हर एक परिवारों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। जिस प्रेम से उन सभी ने आपको इस जगह पर उपस्थित करा के हम सभी को आपकी उपस्थिति में जोड़ा है प्रभु जी। आप उनके साथ रहिए, उन परिवारों के साथ रहिए, उनकी हर ज़रूरतों में उनकी मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि उनका विश्वास आप पर और मजबूत हो जाए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जैसा कि हमें मालूम है, शायद हम सभी अपने आप को क्रिस्त बोलते हैं। किसी को मालूम है कि हमारा क्रिस्त जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे क्रिस्त जीवन का मुख्य उद्देश्य है आज्ञाकारिता। हमें आज्ञाकारी बनना है, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता के आज्ञाकारी बने। प्रभु यीशु क्रिस्त ने संसार में मानव का रूप धारण किया। वह रूप इसलिए धारण किया ताकि वे हम सभी के पापों के लिए अपने पिता ईश्वर से माफ़ी मांगें। हम सभी के पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हो जाएं। हम सभी के पापों के लिए वह क्रूस पर मर जाएं, और हम सभी के विश्वास को बढ़ाने के लिए, हम सभी को मृत्यु के माध्यम से अमर बनाने के लिए उन्होंने तीसरे मृतकों में से जी उठा, ताकि हम सभी विश्वास करें कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे परिवारों के ही नहीं बल्कि इस संसार के सभी मानव जाति के ईश्वर हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी उनकी स्तुति आराधना इसलिए करते हैं, हमें प्रभु यीशु क्रिस्त ने अभी आपको नहीं बुलाया है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को उस समय चुना जब हम माँ के गर्भ में थे, और तभी उन्होंने हमें अपना नाम देकर पुकारा और हमसे यह वादा करने के लिए कहा कि हम भी उनके समान कार्य कर सकें। वह कार्य जो हमारे संतों ने किए, वह कार्य जो हमारे पुरोहितों ने किए और कर रहे हैं, वह कार्य जो हमारी धर्म बहन धर्म भाई कर रहे हैं, हमें भी उन कार्यों को करना है। यह 40 काल हम सभी के लिए यह बताता है कि हम इस 40 काल में अपने जीवन को बदल सकें। हम अपने जीवन से पीछे मुड़कर देखें कि मैंने और आपने अपने जीवन में क्या किया है। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या मैं और आप अपने परिवार को
एक आदर्श परिवार बना रहे हैं? क्या मैं और आप एक अच्छे माता पिता सिद्ध हो रहे हैं? या फिर क्या मैं और आप अपने आप को एक अच्छा क्रिस्त बोलते हैं? यह समय हम सभी के लिए है। यह 40 काल हम सभी को यह बताता है कि इन 40 सालों में, इन 40 दिनों में प्रभु यीशु क्रिस्त ने दिन रात रो रो कर हम सभी के लिए प्रार्थना की, अपने पिता से हम सभी के पापों के लिए माफ़ी मांगी। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी अपराध हुए हैं उन सभी के लिए भी वह रो रो के अपने पिता से माफ़ी मांगते हैं। इन 40 दिनों में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के लिए सेवा कार्य करते हैं, हम सभी की ज़रूरतों में शामिल होते हैं। इन 40 दिनों और रात में प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताते हैं कि हमें अपने आप को परहेज में रखना है। परहेज खाने और पीने से नहीं, बल्कि हमें अपने बुरे कार्यों से, बुरी आदतों से परहेज करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अभी हमारे बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त परम प्रसाद के रूप में उपस्थित हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त हैं, जिन्हें हम हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त के चुने सेवकों के माध्यम से अपने हृदयों में ग्रहण करते हैं। क्या मेरा हृदय, जैसा कि वचन कहता है कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर मेरा निवास स्थान है, क्या मैं अपने पवित्र प्रभु को अपने शरीर में ग्रहण कर सकता हूँ? यदि मैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पवित्र बनाऊं, तभी मैं प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदयों में उनका निवास स्थान बना सकता हूँ। हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त से जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, प्रार्थना करें कि वे अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से हम सभी को उनके करीब लाएं। हम सभी को सामर्थ्य दें कि हमने अपने जीवन में जो भी बुरे कार्य किए हैं, जो भी पाप किए हैं, वह पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, शायद हमने अपने पुरोहितों के सामने वह बोलकर पाप स्वीकार नहीं मांगा होगा, उन पापों को हमने छुपाया होगा। उन सभी पापों को आप पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लाएं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे पाप कितने भी बड़े और कितने भी पुराने क्यों ना हों, वह लाल सिंदूर के रंग के बराबर क्यों ना हों, मैं उन पापों को क्षमा कर दूंगा, उसी प्रकार जिस प्रकार एक सफ़ेद कपड़ा होता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने दयालु प्रभु यीशु में विश्वास कर सकें। आज यह समय है कि हम सभी अपने पापों को, अपने परिवार के हर एक सदस्यों के पापों को प्रभु यीशु क्रिस्त के समीप रखें, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के पापों को क्षमा कर सकें। अभी हम एक और गीत के द्वारा अपने बीच में उपस्थित प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति आराधना करें।
तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे रे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सचमुच प्रभु जी, हम सभी आपके बीच में आए हैं प्रभु जी, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु जी। हम सभी को बल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि हमारे जीवन का आधार आप हैं प्रभु जी। हमारे शरीर में शक्ति दीजिए प्रभु जी, हमारे दिमाग में जोर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम अपने दिमागी हालत में आपकी स्तुति वंदना कर सकें प्रभु जी। क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ प्रभु जी। हम बड़ी संख्या में आपके सामने उपस्थित हैं प्रभु जी। इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी सभी लोग आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी। आप उनके साथ रहिए प्रभु जी, उनके कार्यों में उनकी मदद कीजिए प्रभु जी। इस 40 काल में प्रभु जी उन सभी के पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, वही पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी जिस प्रकार आपने भलू डाकू के पापों को क्षमा किया और उसके अंजाम में आपने उसको अपने साथ स्वर्ग राज में प्रवेश कराया। हम सभी आपके साथ आपके राज में प्रवेश पाना चाहते हैं प्रभु जी। यह तभी संभव है प्रभु जी जब आप हमारे सभी के पापों को क्षमा करेंगे प्रभु जी। हमारे गीतों में, हमारी हर एक बातों में प्रभु जी आपकी स्तुति हो प्रभु जी, ताकि हम आपकी स्तुति के माध्यम से आपके करीब आ सकें प्रभु जी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जंगा, हृदय के तार छेड़े जंगा, तेरी आराधना है मधुगी, तेरी आराधना है मधुगी। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु जी हम सभी अभी इस समय प्रभु जी हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं प्रभु जी। हम सभी की बातों में आइए प्रभु जी, हम सभी के फुसफुसाहट को सुनिए प्रभु जी, हम सभी की सोच को पहचानिए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपको इस संगीत के माध्यम से जोड़ सके प्रभु जी, आपके साथ रह सके प्रभु जी, आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हम सभी आपके करीब आए हैं प्रभु जी, हम सभी भीख मांगते हैं प्रभु जी। एक दास बनकर प्रभु जी आपके सामने आते हैं कि आप हमारे परिवारों को सुरक्षित कीजिए प्रभु जी। इस समय चल रही महामारी से बचा के रखिए प्रभु जी। इस 40 काल में हम सभी को सांसारिक प्रलोभनों से बचा के रखिए प्रभु जी। हम सभी आप अपनी आत्मा को प्रभु जी आपके अनुसार पवित्र बना सके प्रभु जी, ताकि हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को आपका प्रवेश करने के लिए रास्ता बना सके प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं प्रभु जी। हम सभी के दिलों में आइए प्रभु जी, हम सभी के कार्यों में, हम सभी के सोच में प्रभु जी आप आइए, हमारे जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी।
हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं प्रभु जी। मैंने और आपने जो संबंध प्रारंभ में बनाया है प्रभु जी, उसी संबंध को हम फिर से बनाना चाहते हैं प्रभु जी। इस समय यहाँ उपस्थित सभी लोगों को पहचानिए प्रभु जी, उनकी सभी की दिमाग को और उनकी सोच को पहचानिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारे सोचने से पहले ही मैं समझ जाता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है प्रभु जी। इस समय प्रभु जी सभी लोग आपके पास आए हैं प्रभु जी, उस समय व्यतीत करने के लिए प्रभु जी, आपकी संगति में आए हैं प्रभु जी, ताकि वे आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके प्रभु जी। वह उपस्थिति को प्रभु जी जो वो अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में, अपनी पल्ली में, अपने समाज में बांट सके प्रभु जी। सृष्टि के हर एक कण कण से छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहणो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। जी हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार पक्षियाँ प्रभु जी जिनके घोंसले में आप उनको सुरक्षित रखते हैं प्रभु जी, सुबह उठकर प्रभु जी अपनी भाषाओं में प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। हम तो मनुष्य हैं प्रभु जी, हम सभी को ज्ञान कराइए प्रभु जी, ताकि हम एक मीठी नींद के बाद प्रभु जी आपके द्वारा दिए गए एक जीवन के लिए, एक सच्चे जीवन के लिए, एक सेवकाई कार्य के जीवन के लिए धन्यवाद दे सके प्रभु जी। जिस प्रकार पक्षी अपनी आवाज़ में, अपनी बातों में आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, हम भी अपने परिवारों के साथ मिलकर प्रभु जी आपके कार्यों के लिए धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। आपके इस जीवन के लिए जो हर एक दिन आप हमें देते हैं प्रभु जी, उन सब जीवन के लिए, उन्हें हर एक दिनों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें रचा है प्रभु जी, इस सृष्टि को रचा है प्रभु जी, इस सृष्टि की आपने रचना की है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी हम सभी ने उस सृष्टि को अपने कार्यों के माध्यम से, अपने बुरे कार्यों के माध्यम से प्रभु जी हमने उस सृष्टि को खराब कर दिया है प्रभु जी। हम सभी को ज्ञान कराइए प्रभु जी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि हम अपने मधुर कार्यों के द्वारा, जिस प्रकार मधुर गीतों में पक्षी आपकी स्तुति करते हैं, हम भी अपने मधुर विचारों के द्वारा, अपने मधुर कार्यों के द्वारा, अपनी मधुर सोच के द्वारा आपकी स्तुति आराधना कर सकें। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहणो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दीदी, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के लिए
कलवारी पहाड़ के रास्ते पर क्रूस, वह क्रूस जो उनका नहीं था, वह क्रूस मेरा और आपका था। वह क्रूस मेरे और आपके पापों का था। जब वो ढो रहे थे और जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस समय उन्होंने 7 बातों को, उनके 7 शब्द थे। वह 7 शब्द आप बता सकते हैं या सोच सकते हैं कि वो 7 शब्द क्या थे, लेकिन उन 7 शब्दों में मैं एक शब्द आप लोगों को बताना चाहता हूं जो हमारी स्तुति आराधना से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम सभी यहाँ सम्मिलित हैं। वह शब्द था जब वो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाए गए थे, किस क्रूरता से सैनिकों ने उनको मारा, पीटा, कांटों का मुकुट पहनाया, उनके हाथों, उनके खीलों में, उनके पैरों में खीले ठोक दिए। लेकिन उस समय वह उन सैनिकों से, उन फरीसियों से एक ही शब्द कहते हैं अपने पिता से कि पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय विश्वासियों, जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, उस समय जब वह उन सैनिकों को, उन अत्याचारियों को, उन फरीसियों को माफ़ कर सकते हैं, तो क्या मैं और आप अपने आप को उनके अनुयायी बताते हैं? क्या हम अपने परिवार वाले के सदस्यों को, अपने संबंधियों को, अपने आस पड़ोस में रहने वालों को, अपने साथ में काम करने वालों को, अपने पल्ली में रहने वाले लोगों को क्षमा नहीं कर सकते? हम सभी को एक दूसरे को क्षमा करना है। यदि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं, तभी हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। शायद आपको यह भी नहीं मालूम था कि उस भले डाकू को स्वर्गराज का अधिकार कैसे मिला। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो जब एक भला डाकू, जिसको हम कहते हैं, जो प्रभु यीशु क्रिस्त के दाहिनी ओर था और एक उनके बाएं तरफ था, बुरा डाकू, जब बुरा डाकू प्रभु यीशु क्रिस्त को बहुत बुरा बोलते हैं, जैसा कि वो बोलते हैं कि अगर तुम ईश्वर हो तो अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते और हमें क्यों नहीं बचा सकते, और कई प्रकार की आलोचना करता है। लेकिन वह भला डाकू उसके पापों को क्षमा करता है, उसके पापों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त से माफ़ी मांगता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त इसके पापों को क्षमा कीजिए, और उसके बदले में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गराज में होगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, तो शायद हमारे जीवन में किए गए पापों के लिए भी हम सभी को माफ़ी मिल सकती है। यहूदी प्रथा के अनुसार जब किसी को क्रूसित किया जाता है तो उसको इतनी यातनाएं दी जाती है कि आप सभी जानते हैं कि जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त को दी गई थी, और क्रूसित उन्हीं लोगों को किया जाता था जो समाज के लिए बहुत बड़े पापी होते थे। शायद हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त भी बहुत बड़े पापी थे, अपने कार्यों के लिए नहीं क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बल्कि मेरे और आपके द्वारा जो बुरे कार्य किए गए थे उसके कारण वह पापी थे।
जिनके कारण उन्हें यह सज़ा दी गई थी। और उस यहूदी प्रथा में यह होता था कि जिसे क्रूसित किया जाता था या किसे दंडित किया जाता था, वह दूसरों को बहुत बुरी बुरी बातें कहते थे। जैसे कि हम बुरे डाकू के लिए बोलते हैं कि वो प्रभु यीशु क्रिस्त की आलोचना कर रहा था, उसी प्रकार हर कोई करता था। अपने परिवार के हर एक सदस्यों को गाली गलौज करते थे। ऐसे ऐसे शब्द का उच्चारण किया जाता था कि आप सुन नहीं सकते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी किसी के लिए नहीं निकाला। जब ये फरीसी और शास्त्री देखते हैं उनको, तो वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि यह मनुष्य जिसे हम क्रूसित कर रहे हैं, वे शांत होकर क्रूस पर चढ़ रहा है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को अपना जीवन वैसे ही बनाना है। हमें शांत होकर अपना जीवन व्यतीत करना है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिया था दूसरों के लिए। जब वे देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत हैं, तो उन्होंने उनके शरीर को तोड़ा नहीं तो यहूदी प्रथा के अनुसार हाथ पैरों को तोड़ दिया जाता था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उन निर्दयी लोगों को जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्षमा कर सकते हैं, तो हम जिसे पहले प्यार करते थे, हम उन्हें क्यों नहीं क्षमा दे सकते हैं। आज ये समय है कि हमारे बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त परम प्रसाद के रूप में उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने सेवक के रूप में उपस्थित हैं। क्यों नहीं हम अपने सभी पापों को प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति के माध्यम से रखें, ताकि हम जब यहाँ से जाएं, हम पवित्र हृदय लेकर जाएं और उस पवित्रता को अपने अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपनी पल्ली में बांट सकें। अभी हम एक और मधुर गीत के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति करेंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। सचमुच प्रभु जी, हम सभी आपके पास आए हैं प्रभु जी। हम सभी एक नया नाम लेना चाहते हैं प्रभु जी। बपतिस्मा के माध्यम से जो नाम हमें दिया गया था प्रभु जी, आज हम सभी उसका अभिषेक चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु जी, हमारे पवित्र कार्यों के द्वारा प्रभु जी, हमारे सामर्थ्य गुणों के द्वारा प्रभु जी, हमारे सभी का अभिषेक कीजिए प्रभु जी, ताकि हम इस कृपा को दूसरों पर बांट सकें प्रभु जी। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। प्रभु जी, हम सभी आपके पास आए हैं प्रभु जी।
हम सभी ने प्रभु जी अपनी स्तुति और भक्ति के द्वारा प्रभु जी आपके एक दूसरे रूप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया है प्रभु जी। हम जब आए थे प्रभु जी, हमने अपनी परेशानियों को साथ में लेकर आए थे प्रभु जी, अपनी अशांतियों को लेकर आए थे प्रभु जी, अपनी हर एक गलतियों को लेकर आए थे प्रभु जी, लेकिन आपकी उपस्थिति ने प्रभु जी हम सभी को बदल दिया प्रभु जी। सब कोई जो यहाँ उपस्थित हैं प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने कार्यों को छोड़ चुके हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो मेरे लिए अपने समय को खो देता है मैं उसे अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। जो अपने जीवन को मेरे लिए कुर्बान करता है मैं उसे नया जीवन प्रदान करता हूँ प्रभु जी। हम सभी आपके पास आए हैं प्रभु जी, हम सभी को अपने सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, क्योंकि हम सभी अपने समय को आपके साथ व्यतीत करने आए हैं प्रभु जी। यह समय जो हम आपके सामने व्यतीत कर रहे हैं प्रभु जी, हम सभी के जीवन में एक आशा की किरण लेकर आए प्रभु जी। हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी अपने जैसे कई अविश्वासियों को आपके करीब ला सकें प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन का जो विषय है, जो आधार है प्रभु जी, वह आधार पूर्ण हो सके। इस हवा को झूले दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे इस हवा को झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तुझसे तू अभिषेक करने। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, हम सभी की बातों को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम सभी के विचारों को बदला हुआ देख रहे हैं प्रभु जी, हम सभी के कार्यों को बदला हुआ देख रहे हैं प्रभु जी, हम सभी के शरीर की हर चिंताओं को भगते हुए देख रहे हैं प्रभु जी, हम सभी के हर एक दर्द को आप छूटते हुए देख रहे हैं प्रभु जी, हम सभी के हर एक परेशानियों को दूर करते हुए हम पा रहे हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा की स्तुति हो प्रभु जी। जिस प्रकार हम इस समय आपकी स्तुति पवित्र आत्मा के माध्यम से कर रहे हैं प्रभु जी, हम सभी हर एक दिन अपने परिवारों में प्रभु जी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना कर सकें प्रभु जी। इस समय में जो हम व्यतीत कर रहे हैं प्रभु जी, इस समय को हम चुरा कर प्रभु जी अपने घरों में ले जा सके प्रभु जी, और उस चुराए हुए सब समय को प्रभु जी हम अपने परिवारों के बीच में रख सकें, हम अपने पल्ली के सभी लोगों के बीच में रख सकें प्रभु जी, और उसके माध्यम से हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हम सभी के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का द्वार खोलते हैं। यदि हम अपने परिवारों में
पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं तो निश्चय ही वहाँ पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में उपस्थित हैं। वह कैसे हैं? जब हम आए थे यहाँ पर तो हमने कई विचारों को, कई परेशानियों को, कई प्रकार की बातों को लेकर इस स्थान में प्रवेश किया। शायद अभी हम अपने आप को प्रभु यीशु ख्रिस्त के करीब पा रहे हैं। यही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य को हम सभी को हर एक दिन अपने परिवारों में लाना है। इस 40 काल में हमें अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के समीप लाना है। संगीत के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति आराधना करना है, क्योंकि संगीत एक ऐसा साधन होता है जहां हम प्रभु यीशु ख्रिस्त से लगातार और जल्दी जुड़ सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि चिड़ियों का चहचहाना हमें अच्छा लगता है, उसी प्रकार हमारा गाना प्रभु यीशु ख्रिस्त को अच्छा लगता है। गीतों के माध्यम से भी हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति आराधना करना है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके बीच में प्रभु यीशु ख्रिस्त परम प्रसाद के रूप में है। निश्चय ही हम सभी अपने आप को पहले से बिना चिंता के, चिंता मुक्त, बिना परेशानियों को याद करते हुए, बिना कार्यों के अपने आप को स्वतंत्र रूप से महसूस कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब ये पैंडेमिक प्रारंभ हुआ, ऐसा सर्वे हुआ कि जब ऑनलाइन के माध्यम से हमारी जो भी मासेस, जो भी कन्वेंशंस, जो भी रिट्रीट आयोजित होती थी, वह ऑनलाइन के माध्यम से होती थी। और इन ऑनलाइन में जो हमारी बाइबल है, उसमें एक शब्द था। वह शब्द लाखों करोड़ों बार पढ़ा गया, इस्तेमाल किया गया। शायद किसी को मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। वह शब्द है फियर नॉट, घबराओ मत। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, या जो डाटा कलेक्ट हुआ था, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान थे हमारे समाज के, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन के माध्यम से इस शब्द का प्रयोग करोड़ों बार हुआ है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम अगर अपने आप को ख्रिस्त बोलते हैं तो हमें घबराना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है। माता मरियम जब पहली बार संत गैब्रियल का प्रणाम सुनती हैं तो वह घबराती नहीं हैं, बल्कि वह उनका अभिप्राय समझ नहीं पाती हैं। हमें अपने जीवन में किसी भी बात से घबराना नहीं है, किसी भी बीमारी से डरना नहीं है, किसी भी स्थिति से घबराना नहीं है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। जब यह पैंडेमिक प्रारंभ हुआ, मैं जैसे डिफेंस में एक एम्प्लॉई हूँ
और उस समय शायद परमिशन बाहर निकलने के लिए बहुत रैक्शिक कर दी गई थी प्रशासन के द्वारा, लेकिन डिफेंस में काम हमें डेली जाना था, हमें स्पेशल पास दिया गया था और उसके माध्यम से मैं, जैसा कि मेरा बचपन से ही डेली मास अटेंड करना मेरा प्रथम कार्य होता है और फादर जेरी की वजह से मुझे हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करने का मौका मिला। और इस दौरान मैं और फादर जेरी, जो उस समय कोरोना के द्वारा जो भी मृत्यु होती थी, हमने कई फ्यूनरल एक साथ फादर के साथ मैं रहकर हमने फ्यूनरल किए। कभी कभी ऐसा होता था कि हमें मालूम भी नहीं चलता था कि जिसका डेथ हुआ है वो कोरोना से पीड़ित था, लेकिन हम घबराए नहीं। दूसरे दिन जब मालूम होता था कि वह कोरोना से पीड़ित था, उसकी मौत कोरोना से हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम घबराए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यह अनुभव शायद आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है जब आप प्रभु यीशु क्रिस्त से सच्चे हृदय से आप उन पर विश्वास करेंगे। वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने, मस्टर्ड सीड, बहुत छोटा दाना होता है, यदि उस दाने से कम अगर और या उसके बराबर भी अगर तुम्हारा विश्वास है और तुम अपने विश्वास के द्वारा कहेंगे कि यह वृक्ष उखड़ कर वहाँ लग जा, तो निश्चय ही वह वृक्ष वहाँ से उखड़ कर कहीं और लग सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्रिस्तियों का विश्वास वैसा होना चाहिए। आज हम सभी ने अपने बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त को परम प्रसाद के रूप में महसूस किया, उनकी उपस्थिति को महसूस किया है और जो हमें साहस मिला है, बल मिला है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। हमारे जीवन में हमको जो कुछ भी मिलता है, जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी के लिए सेवा कार्य करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम अपने समाज में अपने सामाजिक कार्य करते हैं और जब हम, जैसे मैं यहाँ उपस्थित हूँ, तो यह भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का कार्य है। हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हर एक दिन अपने परिवारों में महसूस करना है। एक मधुर गीत के साथ हम जो पवित्र आत्मा को महसूस कर पा रहे हैं, उनकी हम स्तुति करेंगे। तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। सचमुच प्रभु जी, आप हमारे जीवन के आधार हैं प्रभु जी, आप हमारी हर बातों के सामर्थ्य हैं प्रभु जी। हम सभी अपने आप को, अपनी हर एक बातों को प्रभु जी आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस समय हम सभी अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे हुए महसूस कर पा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि हम सभी मिलकर प्रभु जी, आप उनके पास आना चाहते हैं क्या? उनके सामने आप रोना चाहते हैं क्या? आप उनको अपने पापों को बताना चाहते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये समय है जब आप अपने हृदयों को खोल दीजिए उनके लिए, जो हमारे दिलों के राजा हैं, वो जो हमारे परिवारों के राजा हैं, वो जो हमारे समाज के राजा हैं। ये समय है जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति मांगकर अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने समर्पित कर सकते हैं।
खोलिए प्रभु जी, अपने द्वार को खोलिए प्रभु जी। हम सभी आपके सामने आए हैं प्रभु जी, आपको यह वादा दिलाते हैं प्रभु जी कि आपके सिवा हम किसी को नहीं चाहते प्रभु जी, क्योंकि आपने हम सभी को जीवन दिया है, हम सभी को इस जीवन को जीने का मौका दिया है। हम सभी को हर एक दिन हमारे पापों को क्षमा करके एक नया दिन देखने के लिए देते हैं प्रभु जी, इसलिए कि हम आपके द्वारा आपके बताए हुए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक जीवन बना सकते, अपने जीवन को एक कैथलिक जीवन बना सके, अपने जीवन को एक सेवकाई कार्य के लिए नियुक्त करा सके, अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवा करने में लगा सके। मेरा तू मेरी चंगाई है, सामर्थ है मेरा प्रभु, उद्धारे मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। सचमुच प्रभु जी, हम सभी अपनी अपनी बीमारियों को, जो लोग आपके पास आए हैं प्रभु जी, इतने बुजुर्ग जो चल नहीं सकते हैं प्रभु जी, अपने पैरों में दर्द महसूस करते हैं प्रभु जी, सभी आपके पास आए हैं प्रभु जी। उन सभी की बीमारियों से उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम वादा करते हैं प्रभु जी कि हम अपने संकट में हमेशा आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाकर आपके करीब आ सके प्रभु जी, क्योंकि आप ही हर वैद्यों के ऊपर वैद्य हैं प्रभु जी, हर डॉक्टरों के बढ़कर डॉक्टर हैं प्रभु जी। आपने इतने अंधों को दृष्टि प्रदान की, बहरों को आपने सुनने का मौका दिया, अंधों को आपने दृष्टि दी प्रभु जी। हम सभी वही बनकर आपके समीप आए हैं प्रभु जी, अपनी बीमारियों को लेकर आए हैं प्रभु जी। जितने लोग भी प्रभु जी इन चैनलों के माध्यम से आपको देख रहे हैं, अपने परिवारों के बीच में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके प्रभु जी, और अपने परिवारों में अपनी बीमारियों से चंगाई प्राप्त कर सके प्रभु जी। हम जितने लोग भी अपने परिवारों से यहाँ उपस्थित हैं प्रभु जी, अपने परिवार के हर एक लोगों की बीमारियों को आपको चरणों में रखते हैं प्रभु जी। आप अपने मधुर और मीठे नाम से प्रभु जी उन सभी की बीमारियों को दूर कर दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सभी को भर दीजिए प्रभु जी, ताकि सभी अपनी इस सामर्थ्य की महत्ता को, अपनी इस शांति को अपने परिवारों में बांट सके प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे जीवन के उद्धारक हैं प्रभु जी। आप हमें उद्धार देने वाले हैं प्रभु जी। आपने अपना संपूर्ण जीवन, अपनी शरीर को हम सभी के लिए समर्पित किया है प्रभु जी। हम सभी को ज्ञान कराइए कि हम भी अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर सकें प्रभु जी। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। हम सभी यह वादा करते हैं प्रभु जी कि हम सभी आपके समीप हैं प्रभु जी, अपनी सभी परेशानियों को त्यागते हुए प्रभु जी, अपनी सभी बातों को छोड़ते हुए प्रभु जी, अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर प्रभु जी, अपनी सभी इच्छाओं को दबाकर प्रभु जी आपके पास आए हैं प्रभु, क्योंकि हम सभी अपने आप
को भाग्यवान समझते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम सभी आपके पास आए हैं प्रभु जी। हम आराधना करते हैं प्रभु जी, स्तुति करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं प्रभु जी आपकी। अपने पूरे जीवन को आपके लिए समर्पित करना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे जीवन से प्रभु जी आप हमारे परिवारों में आने वाले हैं प्रभु जी। हमारे परिवार के हर एक लोगों को चंगाई प्रदान करने वाले हैं प्रभु जी। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अभी हमने प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने अपनी हर एक चीज़ों को भुलाते हुए, अपनी हर एक परेशानियों को याद ना करते हुए, अपने शरीर को उपस्थित करते हुए, अपनी आत्मा को प्रभु यीशु क्रिस्त के समीप लाते हुए व्यतीत किया है। हम सभी इस स्थान पर कई कार्य हुए हैं। उन कार्यों के लिए आप सभी प्रभु यीशु क्रिस्त को ताली बजाकर धन्यवाद दें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, या मैं कह रहा हूँ इसलिए ताली नहीं बजाइए। यदि आप महसूस करते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को, तो अवश्य प्रभु यीशु क्रिस्त ने आपके जीवन में, आपके शरीर में कार्य किया है, आपको स्पर्श किया है। अभी हम एक और मधुर गीत के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने बीच में उपस्थित कराएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु जी, हम सभी ने अपने आप को महसूस किया है कि हम पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं। पवित्र आत्मा में हम सभी को वह सामर्थ प्रदान कर दिया है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी परेशानियों को लेकर आपके समीप आ रहे हैं, क्योंकि आप हम सभी को अपने पास बुलाते हैं। और हम शायद वह एक भीड़ हैं जो अपनी कलीसिया से दूर हो गए हैं, जो अपने सामाजिक कार्यों से दूर हो गए हैं, जो अपने क्रिस्त जीवन से भटक गए हैं। पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु जी, हम सभी आपके सामने आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ताकि आप हम सभी को अपने करीब रखिए, अपने बच्चों की तरह अपने बाहों में भर लीजिए, ताकि हम आपकी बाहों में प्रभु जी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए
यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सचमुच प्रभु जी, हम सभी अपने सभी पदों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर प्रभु जी सिर्फ आपके लिए इस स्थान पर आए हैं प्रभु जी। हम आपको हाथ उठाकर प्रभु जी, घुटने टेक कर प्रभु जी आपके सामने सिर झुकाते हैं प्रभु जी। आप सभी को प्रणाम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम सभी ने प्रभु जी आपके लिए अपना जीवन देने का वादा किया है प्रभु जी। आइए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के माध्यम से आइए प्रभु जी, क्योंकि हम सभी ने आपकी तरह मुंह मोड़ा है प्रभु जी। हम सभी को स्वीकार कीजिए प्रभु जी। आप आइए प्रभु जी, क्योंकि आज हम अपने आप को समर्पित करने आए हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने आए हैं प्रभु जी। इस समय को हमारे जीवन में भर दीजिए प्रभु जी, ताकि इस समय के माध्यम से प्रभु जी हम कई लोगों को आपको इस स्थान पर ला सके प्रभु जी। इस स्थान के हर एक वस्तुओं को आप अभिषेकित कीजिए प्रभु जी। इन सभी चीजों को प्रभु जी अपने कार्यों के लिए महान कीजिए प्रभु जी, ताकि हम सभी प्रभु जी अपने आप को छोटा बना सके प्रभु जी और आपकी सेवा कार्य कर सके प्रभु जी। यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हम सभी आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु जी हम सभी आपके समीप हैं प्रभु जी। हम सभी की विनतियों को सुनिए प्रभु जी। इस 40 काल में प्रभु जी अपने क्रूस को प्रभु जी, जिस क्रूस को आप हमारे लिए ढो रहे हैं प्रभु जी, हम सभी को साहस दीजिए, धैर्य दीजिए, शांति दीजिए प्रभु जी, कि हम अपने जीवन के क्रूस को ढो सकें प्रभु जी। उस क्रूस को जो आपने हम सभी के लिए दिया है प्रभु जी, उस क्रूस को प्रभु जी जो आपने हमारे परिवार के हर एक सदस्य को लिए दिया है प्रभु जी, उस क्रूस को प्रभु जी जो आपने हमारे पल्ली के हर एक परिवारों को दिया है प्रभु जी, उस क्रूस को प्रभु जी जो आपने हमारे समाज के हर एक लोगों को दिया है प्रभु जी। हम सभी को ज्ञान कराइए कि इस क्रूस को हम स्वयं ढोएं प्रभु जी, ना कि अपना क्रूस हम दूसरों को ढोने के लिए उनको अग्रसर करें प्रभु जी। आप हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी कि हम आपकी भक्ति द्वारा, आपकी शक्ति द्वारा प्रभु जी अपने जीवन के क्रूस को ढो सकें प्रभु जी। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सचमुच प्रभु जी आप मार्ग हैं प्रभु जी। आपने हम सभी को स्वर्ग में जाने का मार्ग बताया है प्रभु जी। आपने हम सभी को ज्ञान कराया है प्रभु जी, क्योंकि आप सत्य है प्रभु जी। आपने इस संसार में मानव जीवन का रूप धारण किया प्रभु जी, और आपने मृत्यु को स्वीकार किया प्रभु जी। मृत्यु के माध्यम से प्रभु जी आपने हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है प्रभु जी। आपने एक गुरु होकर, एक बड़े महान होकर प्रभु जी, एक ईश्वर होकर प्रभु जी आपने अपने शिष्यों के पैरों को धोया प्रभु जी। आपने दास का रूप धारण किया प्रभु जी। हम सभी आपको अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं प्रभु जी। इस समय प्यारे विश्वासियों, इस समय हम अपने आप को समर्पित करें, अपनी हर एक बातों को समर्पित करें। हम किसी भी पद में हो, किसी भी स्थान में हो, कितनी भी जमीन जायदाद हो, कितने भी धन दौलत से भरे हो, लेकिन हम अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त हमको अनंत जीवन देने वाले हैं। क्योंकि
कि हमने प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने अपने शीश झुकाए हैं, उन पर अपना जीवन देने का वादा किया है। प्रभु जी आइए, हम सभी को स्पर्श कीजिए, पवित्र आत्मा के माध्यम से हम सभी को भरिए, ताकि हम अपने आप को आपके लायक बना सके, अपने आप को हम एक दास का रूप दे सके। प्रभु जी जिस प्रकार आपने हम सभी को दास का रूप दिखाया है, प्रभु जी आप जीवन है। प्रभु जी आपने हम सभी को एक जीवन दिया है कि हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु जी आपने बताया है सत्य, जीवन और मार्ग में हूँ, उससे हुए बिना कोई ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम सभी के लिए मनुष्य बनाकर इस संसार में भेजा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारे क्रिस्त जीवन का आधार है आज्ञाकारी बने रहना। जिस समय पिता परमेश्वर ने देखा इस संसार की रचना की, उन्होंने प्रारंभ में आदम और हेवा को बनाया, लेकिन उस समय भी आदम हेवा ने अपने ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता नहीं निभाया। उस समय भी वे आज्ञाकारी नहीं थे। आज भी क्या मैं और आप अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पल्ली के लिए, अपने पुरोहितों के लिए आज्ञाकारी हैं? शायद नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। उन्होंने अपनी आज्ञा अपने पुत्र को दी और पुत्र ने उस आज्ञा को पालन किया और अनंत जीवन प्राप्त किया। जब प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आते हैं, जब उनका बपतिस्मा होता है, तो पवित्र आत्मा उनके सर पर कपोत के रूप में खड़ा होता है और पिता परमेश्वर यह वाणी सुनाई देती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम अपने कार्यों में कितने बड़े क्यों ना हों, अपने पदों में कितने बड़े क्यों ना हों, कितनी जमी जायदाद, कितनी धन दौलत हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के माध्यम से ही पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हमने पिता ईश्वर के लिए आज्ञाकारिता निभाया नहीं था, उनके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ने निभाया था। तो हमें स्वर्ग जाने का अधिकार कैसे मिल सकता है? यदि हम आज्ञाकारी हैं, तभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान उनके राज्य में अथवा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी अपने पिता से कहा कि पिता हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने आज्ञाकारी बनकर अपने आप को समर्पित किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लेकर आएं, एक आज्ञाकारी बनकर उनके सामने खड़े हों और उसके बाद हम उनसे अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें।